स्वागत है दोस्तों आप सभी आज इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12वीं 2022 के लिए वीसी राजनीतिक विज्ञान बुक 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 4 से मार्क के पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर। क्वेश्चन 1 शीत युद्ध का अर्थ। उत्तर है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए लगे कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में युद्ध नहीं होता है, युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। प्रश्न 2 शीत युद्ध के परिणाम। उत्तर है गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म, दो ध्रुवीय विश्व का उदय, हथियारों की होड़ शुरू, यूएनओ में कार्यकुशलता की कमी। प्रश्न 3 प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा। उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध 1990 से 1968 तक लड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा। प्रश्न 4 शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ था, इसका प्रमुख कारण बताएं। उत्तर है क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था लेकिन इसका प्रमुख कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। प्रश्न 5 भारत सीटों तथा नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना। उत्तर है भारत किसी भी महाशक्तियों के गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था। स्वतंत्र नीति बनाए रखने के कारण भारत सीटों तथा नाटो जैसे सैनिक संधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। प्रश्न 6 शीत युद्ध का चरम बिंदु। उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट। प्रश्न 7 अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई थी। उत्तर है 1787 में। प्रश्न 8 शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र की बस की बात नहीं। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता एक दूसरे को उकसावे बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी, उनके पास इतने परमाणु हथियारों की क्षमता थी कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। प्रश्न 9 जेनेवा और बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। उत्तर है जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर 1954 में और बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर 1955 में किए गए थे। प्रश्न 10 छोटे देश महाशक्तियों के गुटों में किस कारण से शामिल हुए थे। उत्तर है अपनी सुरक्षा और महाशक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए। यूरोप देश किस प्रकार महाशक्तियों से जुड़े। उत्तर है पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ के साथ। प्रश्न 12 क्या आप मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति पलायन की नीति नहीं है। उत्तर है गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर महाशक्तियों से अलग रहना तथा सही गलत का निर्णय स्वयं लेना था, न कि सक्रिय रहकर मतभेद बढ़ाना। प्रश्न 13 द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था और बमों के कुट नाम है लिटिल बॉय फैट मैन और बमों की क्षमता थी 15 से 21 किलो टन। प्रश्न 14 बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। इसका आंसर है 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। प्रश्न 15 निशस्त्रीकरण क्या है। उत्तर है विनाशकारी हथियारों का निर्माण न करना व उन पर नियंत्रण रखना। प्रश्न 16 तीसरे विश्व के किन देशों को जाना जाता है। उत्तर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश को। प्रश्न 17 गुटनिरपेक्ष से भारत को क्या लाभ हुआ। उत्तर है इससे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने आसान हुए।
प्रश्न 18 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? उत्तर है अमेरिका और सोवियत संघ का। प्रश्न 19 गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताते हुए गुटनिरपेक्षता के संस्थापक नेताओं के नाम बताइए और गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है गुटनिरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना। और संस्थापक नेताओं के नाम है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के वामे एन कुर्मा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में की गई थी। प्रश्न 20 शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से? उत्तर है 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी और 1950 से 1953 में कोरियाई युद्ध संकट और 1956 में वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप और 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। प्रश्न 21 क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, वर्णन कीजिए। इसका आंसर है क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यहाँ के नेता फिदेल कास्त्रो है। पॉइंट 2 क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था लेकिन इसका जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे वित्तीय शक्ति देता था। पॉइंट 3 सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया और निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से अब सोवियत संघ अमेरिका के पास ऊपर से हमला कर सकता था, जिससे अमेरिका के लगभग मुख्य भाग के दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। पॉइंट 4 अमेरिका को इस बात की खबर 3 हफ्ते बाद पता चली। अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कहीं दोनों के बीच युद्ध न छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ से आने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। पॉइंट 5 दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई लगा कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। पॉइंट्स इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22 जापान की किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने? उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। बमों के कुछ नाम है लिटिल बॉय, फैट मैन। बम की क्षमता 15 से 21 किलो टन थी। सबसे पहला बम 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय द्वारा हिरोशिमा पर गिराया था और द्वितीय बम नागासाकी पर फैटमैन द्वारा 9 अगस्त 1945 में गिराया था, जिसमें पहले बम की क्षमता 15 किलोटन थी और दूसरे बम की क्षमता 21 किलोटन थी। प्रश्न 23 जर्मनी का एकीकरण कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है 1990 में बिस्मार्क के द्वारा। प्रश्न 24 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब हुआ था? उत्तर है 1961 में। प्रश्न 25 पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध किससे आसी है? उत्तर है शीत युद्ध से। प्रश्न 26 उन देशों के नाम बताइए जो पहला वार्सा संधि में शामिल थे, अब यूरोपीय देश के सदस्य है। उत्तर है हंगरी और पोलैंड। प्रश्न 27 अमेरिका की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? उत्तर है CIA। प्रश्न 28 छोटे देशों का महाशक्तियों से जुड़ने से क्या लाभ था? उत्तर है सुरक्षा का फायदा, आर्थिक मदद, हथियार मिलना। प्रश्न 29 अवरोध अर्थात रोक और संतुलन क्या है? उत्तर है अवरोध अर्थात रोक और संतुलन जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। प्रश्न 30 शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? कोई दो कारण बताइए। उत्तर है सक्रिय और हस्तक्षेप। प्रश्न 31 अमेरिका की आलोचना क्या थी? अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा और हमले के पीछे उद्देश्य क्या था? उत्तर अमेरिका की आलोचना अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। हमले के पीछे उद्देश्य अमेरिका सोवियत संघ को ये दिखाना चाहती थी कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्न 32 महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? उत्तर है यूरोप में। प्रश्न 33 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 34 निम्न शस्त्र परिसमीन के पूरा नाम लिखिए।
उत्तर है LTBT का पूरा नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1963 में की गई थी। और NPT परमाणु अप्रसार संधि, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1968 में की गई थी। और साल्ट की स्थापना 26 मई 1972 में। इसका पूरा नाम सामरिक अस्त्र परिसीमन वार था। और स्टार्ट, इसका पूरा नाम सामरिक अस्त्र नवीनीकरण संधि, जिसकी स्थापना 31 जुलाई 1991 में की गई थी। प्रश्न 35, सोवियत संघ के नेता के नाम बताते हुए उन्होंने जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया था? उत्तर है राइक्सटैग बिल्डिंग ने मई 1945 में। प्रश्न 38, शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से आप क्या समझते हैं? उत्तर अमेरिका। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी लोकतांत्रिक उदारवादी दुनिया में सबसे बेहतर है। सोवियत संघ ऐसा मानता था कि साम्यवादी और समाजवादी दुनिया में सबसे बेहतर है पूंजीवादी। सरकार का हस्तक्षेप कम, व्यापार अधिक होता है। निजी व्यवस्था, साम्यवादी। सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी व्यवस्था का विरोध होता है। प्रश्न 39, द्वितीय विश्व के उदय होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारण बताए। उत्तर, दोनों महाशक्तियां विश्व में अपना प्रभाव और वर्चस्व बढ़ाना चाहती, परंतु अपनी सैन्य शक्ति, परमाणु ताकत और वैश्विक धारणा को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहती थी। प्रश्न 40, शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए भारत ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, सैन्य गुटों में शामिल नहीं, वैश्विक समस्याओं पर स्वतंत्र विचार, महाशक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने में सहायक, क्षेत्रीय संगठन निर्माण। प्रश्न 41, द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से वर्णन कीजिए? उत्तर मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ को विजय मिली। इस 4 राष्ट्रों को मुख्य रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। दूरी राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध में जिन राष्ट्रों को हार का सामना करना पड़ा उसे दूरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जैसे जापान, जर्मनी, इटली। और प्रश्न 42, UNCTAD का पूरा नाम क्या है? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन। NIEO मतलब नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? विस्तार से समझाओ। इसका उत्तर है NIEO अल्प विकसित देशों द्वारा अपना आर्थिक तथा टिकाऊ विकास करना नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहलाती है। इसकी विशेषता है अल्प विकसित देशों का अपना प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका बढ़े। प्रश्न 44, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और इसमें शामिल सदस्य देश है 25 थे। प्रश्न 45, शब्दवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 2006 में क्यूबा हवाना में हुआ था। इसमें शामिल सदस्य देश 166 और पर्यवेक्षक देश 15 थे। प्रश्न 46, 15वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख के शहर में हुआ था। प्रश्न 47, 17वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 2016 में वेनेजुएला में हुआ था। इसमें शामिल सदस्य देश 120 और पर्यवेक्षक देश 17 थे। और प्रश्न 48, 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 2019 में अजरबैजान में हुआ था। प्रश्न 50, एक ध्रुवीय विश्व कौन सा देश है? उत्तर है अमेरिका। प्रश्न 51, सोवियत संघ ने कौन सी संधि की स्थापना और कब की थी? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है सोवियत संघ ने वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। प्रश्न 52, अमेरिका ने कौन सी संधि की सैन्य संधि की स्थापना की थी? ANS उत्तर है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। इसमें शामिल सदस्य देश 12 और वर्तमान में 30 देश थे। सेंटो का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सेंटो, इसका पूरा नाम केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। प्रश्न 53, शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ था? उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। शीत युद्ध 1945 से 1951 तक चला और शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 के बाद हुआ था। प्रश्न 54, गुटनिरपेक्ष नीति के 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है
महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, यूएनओ में विश्वास, स्वतंत्र विदेश नीति, रंग भेद का विरोध करना। क्वेश्चन 55, क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो। प्रश्न 56, सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव। प्रश्न 57, अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी। प्रश्न 58, शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों ने एक तरफ जो हथियारों की होड़ शुरू की तथा दूसरी तरफ हथियारों सीमित करने के लिए संधियां की, क्यों? वर्णन कीजिए। उत्तर, हथियारों की होड़, अपना वर्चस्व स्थापित करना, अति उत्तम तकनीकी परमाणु हथियार बनाना, ज्यादा ताकत के परमाणु बम नियंत्रण, दोनों राष्ट्रों को अपने नष्ट होने का भय, हथियार निर्माण की, धन को बचाना, शस्त्र परिक्षेपण संधियां की। प्रश्न 59, महाशक्तियों के लिए छोटे देशों के लिए क्या महत्व था या क्यों गठबंधन रखना चाहती थी? उत्तर, महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र ताकि महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। प्रश्न 8, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ कैसे हुआ था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अमेरिका और सोवियत संघ दो गुटों में बंट गया था, यही दो ध्रुवीय विश्व है। जैसे पहला पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, उसे पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत गठबंधन में शामिल हुए, उन्हें पूर्वी गठबंधन कहते हैं। जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी आदि। प्रश्न 61, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक अथवा उपयोगी है? सिद्ध कीजिए। उत्तर, विकासशील की नीति की प्रासंगिक, एनआईईओ को लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान तथा अस्तित्व बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना, गरीब देशों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध एकजुटता, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण को लागू करना। प्रश्न 62, गुणनिरपेक्षता की नीति ना तो पृथकवाद है ना तो तथास्थिया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना और किसी दूसरे से अलग रहना। ऐसा अमेरिका ने किया। 1789 से 1990 तक पृथकवाद को अपना के रखा। भारत ने ऐसा नहीं किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई लेकिन पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत आवश्यकता पड़ने पर मदद लेता था और दूसरों को भी मदद करता था। और इस प्रश्न का दूसरा पॉइंट, तथास्थिया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तथास्थिया का धर्म निभाना नहीं है। तथास्थिया को अपनाने का मतलब है मुख्यतः युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह खुद को समाप्त करने में मदद कर दे, और ये देश सही गलत होने पर पक्ष भी नहीं रखते। गुटनिरपेक्षता देशों ने तथास्थिया को बिल्कुल भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता कम करने का प्रयास किया है। अगर आप नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।